मैं जब आई थी वो दिन मुझे याद है, जब मैं आई थी और 2019 में, तो उस दिन मैं बाहर आई तो एक भीड़ खड़ी हुई थी और ज़्यादातर आप लोग उसमें थे। टीचर्स में कम थे, नॉन टीचिंग ही बहुत थे, बहुत सारे, मगर फिर भी मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानती थी। बट आज देखती हूँ तो लगता है कि ये तो थी और ये तो थे, या कुछ और लोगों की शक्ल से उस वक्त के फ़ोटो जो है वो कोइंसाइड करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा वेलकम दिया था, आके ये भरोसा दिया था कि आप एक पहली बार आने वाली वुमेन वाइस चांसलर हैं, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ थी, और वो भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोई एग्जाम्पल नहीं था। इसलिए आपको, मुझे खुद भी एक भरोसा चाहिए था आप सबसे कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, और आपने किया भी। ये जामिया जो है, इसके अंदर कोई मुझसे पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई मुश्किल हुई, मैंने कहा यहाँ एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा है। अब एक ऑफिसर बिठा दो ऊपर, जो आपको चाहे वो मर्द हो कि औरत हो, ये उसके ऊपर भरोसा करके उसे पूरा कोऑपरेशन देते हैं। मैंने आपकी तरफ से नॉन कोऑपरेशन कभी नहीं देखा। शायद आने से पहले अखबारों में पढ़ा था कि हो रहा है कुछ गड़बड़, मगर जब तक मैं आई तब तक कुछ भी नहीं था, और उसके बाद कभी नहीं देखा। हमेशा आप लोगों का कोऑपरेशन देखा, और हर अच्छे बुरे टाइम पे, कभी इम्तहान हो रहे हैं लार्ज स्केल पे, कभी कोविड आ रहा है, कोविड में ज़रूरत है, या CAA था, इन सब चीज़ों में जैसा कोऑपरेशन मुझे नॉन टीचिंग स्टाफ से मिला है वो एग्जेम्पलरी है। और ऐसा ही अगर हर यूनिवर्सिटी में मिलता तो वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सक्सेसफुल होती हैं। मैं आप लोग से कहूँगी कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रो वाइस चांसलर साहब को भी आप यही कोऑपरेशन दीजिएगा, और उनके बाद जब आपके फुल टाइम वाइस चांसलर आ जाएंगे उन्हें भी कोऑपरेशन दीजिएगा। देखिए, काम आप लोगों ने जैसा नहीं प्रूव किया है कि काम लड़के नहीं होता, प्यार से होता है, आराम से होता है, और उस तब तक लोग समझते हैं कि ये हमें थ्रेटन नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ एक दूरियां बन जाती हैं और उसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरे सामने एक और वो था, एक ख्वाहिश थी मेरी कि नॉन टीचिंग में हर लेवल पे बहुत सारी लड़कियां दिखाई दें। आज मुझे काफ़ी लड़कियां दिखाई दे रही हैं इधर और उधर, मगर मेरी तमन्ना है कि ये पूरा साइड लड़कियों से भरा हो। इस चीज़ के लिए कोशिश कीजिएगा। यदि 1/3 ही तो मांग रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, बट 1/3 तो हमारा होना ही चाहिए। थोड़े दिन बाद आधा मांगेंगे, बट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप कोऑपरेट कीजिए। जो लोग आपसे सीनियर हैं, जिन लोगों ने पहले से चलाई है यूनिवर्सिटी, उनसे सीखिए, और सीख के ही आप इस काबिल बनेंगे कि आगे बढ़ सके। इस बार हमारे जब पर्सनल प्रमोशंस हुए तो बहुत सारे लेडीज़ भी उसमें प्रमोट हुई, और वो लोग भी हुए जिनके रिटायरमेंट में थोड़ा सा टाइम था। तो एक बहुत अच्छा सा समा बंधा कि एक आदमी इंतज़ार कर रहा है कि ये 3 महीने बाद रिटायर होगा, उसको पहले आगे कर दिया, और फिर जो रिटायर होने के बाद दूसरी सेकेंड लाइन आ गई। तो कोई इसमें कोई झंझट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और बहुत कोऑपरेशन था। ये प्यार था जो आप लोगों के बीच में था, जिसने लोगों को ये मौका दिया। प्रो वाइस चांसलर्स को उनको रखा जिनके रिटायरमेंट में कुछ महीने थे, और आपने देखा वो कितनी अच्छी तरह उन्होंने काम किया। एंड व्हेन दे वेंट अवे, दे रिटायर्ड एज अ प्रो वाइस चांसलर ऑफ जामिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप दे सकते हैं किसी को, वो देने का मौका हो तो करते रहें उसको। यूनिवर्सिटी को कहाँ से कहाँ पहुँच गई है यूनिवर्सिटी, ये इसको कोई अकेला वाइस चांसलर नहीं पहुँचा सकता। इसको पहुँचाने के लिए सारे टीचर्स, सारे नॉन टीचर्स मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं तो होता है। हाँ, वाइस चांसलर अपने सेहरा बांध लेते हैं उसके, वो दूसरी बात है, और तारीफ भी हो जाती है, मगर इसके अंदर आप सबका कोऑपरेशन है। जब हमारे पास नैक आया था, नैक की कमेटी आ रही थी, आप में से कोई आदमी चैन से नहीं बैठा है, सब लोग काम कर रहे थे इधर से इधर, और अपने
ऑफिस के रिकॉर्ड्स ठीक कर रहे थे और सफाइयाँ करवा रहे थे, सब मिल के काम कर रहे थे, जिसका ये असर हुआ कि आज आप A++ हैं। और जिस शान से कहते हैं सबसे कि हमारी यूनिवर्सिटी तो A++ है, तो दूसरा आदमी जो है वो रश कर सकता है आपके साथ, और ये चीज़ आपको 5 साल तक चलेगी। उसके भी 2-3 साल तो निकल ही गए हैं, अब आपके पास टाइम कम रह गया है। अगले वाइस चांसलर के सामने आपको फिर से नैक आएगा आपके यहाँ, और आपके लिए चैलेंज होगा कि आप उसी लेवल पे रहें। इसलिए उसकी तैयारी अभी से होती है, बाद में नहीं होती, पूरे वक्त तैयारी होती है उसकी। हर साल NIRF आता है जिसमें आप तीसरे नंबर पे हैं। NIRF जब शुरू हुआ था 2016 में, तो आपको अंदाज़ा है कि जामिया किस नंबर पे था? 2016 में कहाँ पे स्टैंड करता था जामिया? ये 83rd था इंडिया में, यही जामिया था जो 2016 में 83rd पोजीशन पे था, और आज 3rd पोजीशन। और ये सब आप लोग की मेहनतों की वजह से हुआ है, और कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की वजह से हुआ है। जामिया के अंदर बहुत कुछ था, धीरे धीरे हर आदमी, हर वाइस चांसलर कुछ ना कुछ ऐड करते रहे। मैंने भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड किए और कुछ फैकल्टीज़ भी ऐड किए। सबको ये याद रहा कि साइंस फैकल्टी और लाइफ साइंस फैकल्टी है, बट मैनेजमेंट फैकल्टी भी जोड़ी है। आर्किटेक्चर फैकल्टी के अंडर में 3 डिपार्टमेंट्स जोड़े हैं। ऐसे हर डिपार्टमेंट, हर फैकल्टी के अंदर में, मैनेजमेंट के अंदर भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारे चीज़ें जो फैकल्टीज़ हैं वो उनका बनना एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चीज़ होती है, और अगर एक वाइस चांसलर के सामने एक फैकल्टी भी बन गई तो बहुत बड़ा कमाल है। आज ही के दिन मैंने अप्रूव किया है कि हमारे पास MCRC भी एक फैकल्टी बन जाए। इसके लिए हम स्टार्ट करें। तब तक हमारा जो बेस्ट सेंटर था वो सेंटर की शक्ल में रहेगा। जैसे आपके मैनेजमेंट सिर्फ सेंटर था, आज वो एक फैकल्टी है, उसके अंडर में 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऐसे ही MCRC भी एक, आज ही मैंने इस प्रपोजल पे यस किया है। आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है देखने की कि वो भी एक फैकल्टी बन जाए, उसमें बहुत 4-5 डिपार्टमेंट्स हो, और हर डिपार्टमेंट अपने तौर पे इंडिपेंडेंट हो और नई चीज़ें कर रहा हो। बिल्डिंग्स यहाँ की बहुत पुरानी हो गई थी। जब इंस्टीट्यूशन 100 साल का होता है और अब तो 103 का हो गया, तो उसका घर पुराना हो जाता है जिसमें वो बसता है। चाहे वो रिसेंट भी बना हो तो भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और फंड्स की भी लिमिटेशंस थी। तो एक अच्छे से फंड्स लेके ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ज़मीन बहुत कम है हमारे पास, तो ऐसे करके बनाएंगे। तो अब आप देखेंगे हम 7वीं मंजिल पे रहता हूँ, मैं 8वीं मंजिल पे पढ़ता हूँ। ये कह सकते हैं आप लोग, जब आपके लिए मकान बन रहे हैं, आपके लिए हॉस्टल्स बन रहे हैं लड़के लड़कियों के, ये इतनी तेज़ बन के खड़ा होगा कि आप देखते रह जाएंगे कि ये क्या, ये वही जामिया है? जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कोई लौट के आए तो देखता है कि क्या ये वही दिल्ली है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि क्या ये वही जामिया है, क्योंकि आपके चारों तरफ नई नई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और उसके अंदर पढ़ते हुए बच्चे, चाहे फॉरेन स्टूडेंट्स का हॉस्टल हो, चाहे एक हॉस्टल के ऊपर 3-3 मंजिल और बना के उसको इतना कर दिया है कि आज शायद ही कोई बच्चा बाहर रह रहा हो। जिसने मांगा अपनी खुशी से रह रहा हो तो कोई बात नहीं, पर जिसने मांगा उसको मिल रहा है। हम लोग की फंडिंग भी काफ़ी अच्छी मिली हमें गवर्नमेंट से, हम शिकायत इतनी नहीं कर सकते। एक दिन भी हुआ ऐसा जब आपको तनख्वाह ना मिली हो, एक दिन भी हुआ आपके सामने ऐसा जिसमें पेंशन ना मिली हो किसी को। कोई हमारे साथी यूनिवर्सिटीज़ के पास कई बहुत दिन ऐसे गुजरते थे जिसमें लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। हम लोग ने समाव उस पर मैनेज किया और किसी को नाउम्मीद नहीं होने दिया। हालांकि मुश्किल थी, हमारे पास भी उतने लिबरल फंड्स नहीं थे और ना होंगे आगे। सबके का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। 4-5 दिनों से यही काम हो रहा है, जगह जगह जा रही हूँ, तारीफ़ सुन रही हूँ। तो अगर ये तारीफ़ आप लोग 1 साल पहले कर रहे होते, सिवाय जैसा कि नहीं कर रहे थे, तो फिर मैं और भी हिम्मत से काम करती। आज ही कई नई चीज़ें करी हैं। जाते जाते भी हमने डालमिया और हमारे
सैयदना साहब जो हमारे चांसलर हैं, उनके साथ मिलके एक और कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्वच्छ जामिया के लिए सफाई हो जाए जामिया में, और उनके फंड पैसों से सफाई होगी। हमारी अपनी मेहनत से नहीं हो पा रही है, लगता नहीं हमें आदत पड़ गई है इसकी, बट इससे ज़्यादा साफ़ की ज़रूरत है इस जामिया के अंदर। और वो पूरे मशीन्स और हर चीज़ भेजेंगे, हमको देंगे और फंड्स देंगे और आदमी देंगे जो यहाँ सफाई करेंगे और आपकी सड़कों वड़कों को ठीक करेंगे। जो सड़कें जो उछल कूद की बहुत है, टेढ़ी मेढ़ी भी हैं, तो जब तक मुझे उम्मीद है कि उससे और भी अच्छा हो जाएगा। जामिया की शक्ल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और उसके अलावा आज एक चीज़ और करी थी मैंने, हाँ, जो आपके कब्रिस्तान है वो बहुत ख़राब थे। मैं बार बार कब्रिस्तान की बातें इसलिए बताती हूँ कि ये हमारे और आपके सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसकी बात ना करो तो वो होगा नहीं वक्त। तो कब्रिस्तान जो थे उनके नाम, किसी का वीआईपी था, किसी का कुछ और था, मैंने नाम बदल दिए क्योंकि कब्रिस्तान वीआईपी नहीं हो सकता, इसलिए उनके नाम बदल के क्या रखे, मतलब फिरदौस और बहिश्त, तो इस तरह के वाक़ई बहिश्त इस टाइप के नाम है। मगर उनके बाहर जो आपके यहाँ नहीं था अब तक, वो मैयत का गुस्ल करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो हमने बिना यूनिवर्सिटी के पैसा लिए, बिना यूनिवर्सिटी के पैसे के एक बहुत अच्छा सा गुस्ल का इंतज़ाम किया है। और जब भी किसी को ज़रूरत हो, तो सबको ज़रूरत हमेशा रहती ही है, ये तो ऐसी चीज़ है जिसको हम चाहें भी तो भी होती है। तो वहाँ पे आके वो एक वन स्टॉप पे हर चीज़ मिलेगी उसको, और इसका आराम भी मिलेगा, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी का हो चाहे बाहर का हो। अब मल्टी स्टोरेज में जो रहते हैं लोग, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। इसलिए मुझे लगा कि हमने अपने कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज ठीक करी हैं, सफाई भी करी है, लाइट्स लगाई हैं, चौकीदार लगाया है, उसके अलावा ये चीज़ें और कर दें तो एक हमारी इस यूनिवर्सिटी के पास ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ है कि इसका अपना ही कब्रिस्तान है। तो ये एक फैसिलिटी और जोड़ी है इसके लिए। यही दुआ, आप सब हेल्दी रहें, खुश रहें और प्राउड रहें कि आप जामिया में काम करते हैं, और जामिया रोज़ दिन दूरी रात चौगनी बढ़ रही है। पीवीसी साहब हैं जो इंटरनल हैं हमारे, हम लोग से जुड़े हुए हैं पहले से। मैडम ने उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी है एज ए पीवीसी, क्योंकि मैडम पहले से ही प्लान कर लेती है कि क्या करना है। जामिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए मैडम ने हमारे इकबाल साहब को ये सब ट्रेन करके और एक्टिंग वीसी का चार्ज देना है इंशाल्लाह, और मैडम उनकी सरपरस्ती और हमारी सबकी सरपरस्ती करेगी। मैं